जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। यदि किसी मनुष्य की, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यदि विवाह 2-2, 3-3 बार होता है, 2 से अधिक बार होता है, तो समझ जाओ उस स्त्री को पुरुष का सुख नहीं है। और यदि पुरुष की हो रही हो तो मान के चलो उस पुरुष को स्त्री का सुख नहीं होगा। यह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। तो ऐसे स्त्री पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी मनुष्य लोभी और लालची होने की वजह से वह ऐसे स्त्री पुरुष से विवाह कर लेता है धन के लालच में। जैसे किसी की सरकारी सर्विस है, मान लो एक स्त्री की सरकारी सर्विस है, तो वो चाहे 2 पुरुष के साथ विवाह कर ले, पहले एक के साथ किया, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा किया, छोड़ दिया, अब तीसरे के साथ विवाह कर रही, तो मान करके चले उसके जीवन में और भी अनेक पुरुष आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि उसको पुरुष का सुख नहीं मिल सकता, ऐसा उसके भाग्य में होगा। क्योंकि हमारे यहां हिंदू सनातन धर्म में एक विवाह के बाद दूसरे विवाह की कोई संभावना नहीं होती है। हां, यदि कोई पुरुष विवाह कर ले, स्त्री मर जाए, तो उसे दूसरा विवाह करना पड़ता है। यदि दूसरी भी मर जाए तो तीसरा विवाह करना पड़ता है। तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि ऐसे पुरुष को स्त्री सुख नहीं है, पिछले जन्म की स्त्रियों का श्राप लगा हुआ है, इसलिए उसके 2 या 2 से अधिक विवाह होते हैं। इसी प्रकार से स्त्री के मामले में चलता है। तो जिस स्त्री या पुरुष का बार बार तलाक होता हो, बार बार स्त्री मरती हो या पुरुष मरता हो, पति मरता हो या पत्नी मरती हो, तो ऐसी किसी भी पुरुष को विवाहिता स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जिसका विवाह नहीं हुआ हो। और ऐसे पुरुष को भी जिस लड़की का विवाह अभी नहीं हुआ उससे विवाह करता है, वो 2 छोड़ने के बाद, तो भी विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस पुरुष की 2 स्त्रियां मर चुकी हो, तो तीसरी स्त्री जो विवाह करेगी वो भी मरेगी ही मरेगी। और ये सब जन्म पत्रिका से देखा जा सकता है, परंतु न जाने क्यों लड़की के मां बाप प्रॉपर्टी, संपत्ति, जमीन, जायदाद और सरकारी सर्विस देख करके अंधे हो जाते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, और उस पुरुष के संग उसका विवाह कर दिया जाता है। मतलब माता पिता को बस लड़की के हाथ पीले करने से मतलब होता है। तो जब भी ऐसा कोई विवाह करे तो पहले लड़के लड़की दोनों के जन्म पत्रिका अवश्य चेक कर लें। विवाह करने के बाद कई बातें देखी जाती, कई बातें देखना चाहिए, तब विवाह करना चाहिए। संपत्ति, जमीन, जायदाद के लालच में विवाह नहीं करें, अन्यथा दोनों परिवारों को कष्ट की प्राप्ति होती है। विवाह करते समय सर्वप्रथम गुण मिलाना चाहिए। गुण मिलाने के बाद में फिर नक्षत्र दोष तो नहीं है, राशि दोष तो नहीं है, कालसर्प दोष तो नहीं है, शुक्र राहु की युक्ति तो नहीं है, शनि राहु की युक्ति तो नहीं है, शनि चंद्र की युक्ति तो नहीं है, मृत्यु वाले, पत्नी की मृत्यु वाले भाग में कोई ऐसे ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं, मांगलिक पे मांगलिक तो नहीं है। ऐसे सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, तब विवाह करना चाहिए। परंतु आजकल के हम देख रहे हैं पढ़े लिखे युवा और युवतियां एक तो देरी से विवाह कर रहे हैं, और देरी से विवाह करने के बाद न तो विवाह करते समय पत्रिका मिलाते हैं और न गुण धर्म मिलाते हैं। बस विवाह करना है, कर लिया, जो मिला उससे कर लिया। तो अंततः 1, 2 साल, 4 साल बाद
दोनों अलग अलग हो जाते हैं। किसी भी मसले पर धन की कमी नहीं होती है, परंतु दूसरे तरीकों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि ऐसे मामले में देखे गए हैं कि पिछली पत्नी जो मर जाती है वो भी तकलीफ देती है, और कई बार स्त्री के मामले में देखा गया है कि किसी का पति मर गया और वो दूसरा विवाह करती है, तो जो पति मर चुका है वह उस स्त्री को परेशान करता है। तो यह भी देखा जाए कि विधवा स्त्री से विवाह करते समय जो उसका पूर्व पति मर चुका, उसकी आत्मा की शांति के लिए पहले कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि विवाह करने के बाद में उस विधवा स्त्री का पति आपके जीवन में आकर के आपके जीवन को तहस नहस न कर दे। और ऐसे ही जिस पुरुष की एक स्त्री मर चुकी हो या दूसरी स्त्री भी मर चुकी हो और वो तीसरा विवाह करने जा रहा हो, तो वो दोनों स्त्रियों की आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई है, इसलिए वो आत्माएं अवश्य परेशान करेगी। तो जो नई स्त्री उससे विवाह करती है, तीसरी स्त्री, उसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, उसको तरह तरह की बीमारियां लग जाती है, उसको मन में, उसके घर में जिस जगह विवाह होके आती है उसे डर लगने लगता है, घर में अशांति महसूस होती है, घर में उच्चाटन महसूस होता है, घर खाने को दौड़ता है। यह सब व्यवस्था देखी गई है। इसीलिए जिस भी पुरुष की स्त्रियां मर गई हो या स्त्री मर गई हो, पहले उसकी मुक्ति और मोक्ष कराना चाहिए। उसके लिए पूजा पाठ जप तप होता है, पिंडदान होता है, तर्पण होता है, भागवत कथा होती है, नारायण बलि होती है, त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। और उसके बाद में यदि स्त्री का पति मर गया तो उस स्त्री से विवाह करने के पहले उसके पति के निमित्त मुक्ति और मोक्ष के लिए पूजा पाठ कराना चाहिए। अन्यथा जो भी ऐसे आत्माएं होती है वह परेशान अवश्य करती है। यह है रहस्यमय ज्ञान। समझो, मानो या न मानो, मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। अब मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हो, मेकाले की पद्धति में आजकल आप चले गए हो, तो आप हिंदू सनातन धर्म को नहीं मान रहे हो, इसलिए भी जीवन में कष्ट की प्राप्ति हो रही है। क्योंकि हमारा यह सनातन धर्म यह बड़ा ही वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। इसीलिए हमारे यहां पे संस्कार बनाए हैं, संस्कृतियां बनाई है, रीति रिवाज बनाए गए हैं, परंपराएं बना दी गई है, कुछ प्रथाएं भी बना दी गई है कि कहीं न कहीं तो मनुष्य सनातन धर्म का पालन करेगा। परंतु आजकल के जमाने के कुछ मनुष्य ये इस सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाने पर लगे हुए हैं। इसीलिए उनके घर के अंदर वंश वृद्धि भी नहीं हो रही है, विवाह भी नहीं हो रहे हैं, और विवाह हो रहे हैं तो वो सुखी भी नहीं है, उन्हें कहीं से कहीं तक कोई आनंद नहीं मिल रहा है। अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे हैं। तो काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। तो यदि किसी को ऐसी शादी करना पड़ रही हो तो कम से कम मुक्ति और मोक्ष अवश्य करवा लें, उसके बाद करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।